स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। श्रीदेवी की चौथी पुण्यतिथि के मौके पर उनकी बेटी और एक्ट्रेस जानवी कपूर ने इंस्टाग्राम पर उनके लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। जानवी कपूर ने अपने बचपन की एक फोटो शेयर की है जिसमें वो अपनी मां श्रीदेवी के साथ खड़ी हुई हैं। फोटो के साथ जानवी कपूर ने लिखा है कि आपके साथ मैंने अपने जीवन के कई साल गुजारे हैं, लेकिन मुझे इस बात से नफरत है कि आपके बिना मैंने एक और साल गुजार दिया है। मैं उम्मीद करती हूं कि हम आपको गौरवान्वित महसूस कराएंगे, क्योंकि एक यही चीज है जो हमेशा साथ रहती है, अनंत काल तक प्यार। जानवी के इस पोस्ट पर उनके फैंस और बाकी सेलेब्स ने कमेंट्स की भीड़ लगा दी है। आपको बता दें कि 2018 में दुबई में एक हादसे में श्रीदेवी की मौत हो गई थी। अभिनेता और डायरेक्टर महेश मांजरेकर इन दिनों मुसीबत में पड़ गए हैं। अभिनेता के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल महेश मांजरेकर अपनी आने वाली फिल्म नाय वरदबात लोंचा कोय नाय कोंचा की वजह से मुश्किलों में आ गए हैं। इस फिल्म में अभिनेत्री कश्मीरा शाह लीड रोल में है। मांजरेकर की इस फिल्म में नाबालिग बच्चों को गलत तरह से प्रदर्शित करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें वो कानूनी मामलों में फंसते जा रहे हैं। महेश मांजरेकर के खिलाफ किए गए इस केस की जानकारी एएनआई ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर दी। इस ट्वीट में माहिम पुलिस महाराष्ट्र के मुताबिक लिखा हुआ है कि अपनी मराठी फिल्म में नाबालिग बच्चों के साथ कथित तौर पर अश्लील सीन दिखाए जाने के आरोप में अभिनेता और डायरेक्टर महेश मांजरेकर के खिलाफ आईपीसी की धारा 292, 34, पॉक्सो धारा 14 और आईटी की धारा 67 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि फिल्म की कहानी मिल मजदूरों और उनकी हड़ताल पर आधारित है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस फिल्म पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की फिल्मों में बच्चों को काम करने की इजाजत देने वाले माता पिता पर भी केस दर्ज किया जाना चाहिए। बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन अपनी संपत्ति को बचाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उनके 5 बंगलों में से एक प्रतीक्षा को लेकर लंबे समय से बीएमसी और अमिताभ बच्चन के बीच में तनातनी चलती आ रही है। संत ज्ञानेश्वर मार्ग को चौड़ा करने के लिए बीएमसी की तरफ से उनके बंगले की दीवार तोड़े जाने की बात की जा रही है, जिसके लिए अमिताभ बच्चन ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन को राहत देते हुए बीएमसी के सामने अपना पक्ष रखने के लिए 3 हफ्तों का समय दिया है। इसके साथ ही दिए गए समय के बीच बीएमसी द्वारा एक्टर के बंगले पर कोई भी कार्यवाही करने पर रोक लगा दी गई है। अर्जी की सुनवाई में हाईकोर्ट ने बीएमसी को इस मामले पर विचार करने और अमिताभ बच्चन से बात करने के लिए बोला है। फिलहाल बीएमसी की तरफ से इस बात पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। टीवी का नंबर 1 शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले 13 सालों से दर्शकों का मनोरंजन करता चला आ रहा है। इसके मजेदार किरदार जैसे कि जेठालाल, दयाबेन, बापूजी से लेकर बाघा दर्शकों को बेहद पसंद आते हैं। यही वजह है कि इस शो की फैन फॉलोइंग कभी भी कम नहीं हुई। ये एक ऐसा शो है जिसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी देखना पसंद करते हैं। पिछले साल सोने लिव पर इस शो की एनिमेटेड सीरीज भी शुरू की गई थी। अब बच्चों के लिए इस शो तारक मेहता का छोटा चश्मा नेटफ्लिक्स पर लॉन्च हो गया है। तारक मेहता के फैंस अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस सीरीज का लुत्फ उठा पाएंगे। इस शो की लोकप्रियता देखते हुए कार्टून सीरीज बनाई गई है। गोकुलधाम सोसाइटी के सभी किरदार कार्टून अवतार में नजर आएंगे। अमिताभ बच्चन की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म झुंड का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक रिटायर्ड स्पोर्ट्स टीचर की भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ आकाश ठोसर और रिंकू राजगुरु भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन प्रशंसित मराठी फिल्म निर्माता नागराज मुंजले ने किया हुआ है, जिन्होंने दर्शकों को फ्रेंडी और सैराट जैसी फिल्में दी हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को फुटबॉल सिखाते हैं। उन्हें इन बच्चों में वो हुनर नजर आता है जो किसी को नहीं दिखता। ये फिल्म 4 मार्च को रिलीज हो रही है। ट्रेलर से पहले फिल्म का एक टीजर सामने आया था, जिसमें अमिताभ बच्चन की झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के साथ दमदार एंट्री दिखाई गई थी। ये फिल्म महाराष्ट्र के एक स्पोर्ट्स टीचर विजय बरसे पर बनाई जा रही है, जिन्होंने पूरे 36 साल तक नागपुर के हिस्लोप कॉलेज में खेल प्रोफेसर के रूप में नौकरी की थी। उनके रिटायरमेंट पर उन्हें मिले 18 लाख रुपए मिले थे, जिससे उन्होंने नागपुर से 9 किलोमीटर दूर जमीन खरीदी और झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए एक फुटबॉल अकादमी बनाई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के कंट्रोवर्शियल शो लॉकअप का हाल ही में एक प्रोमो रिलीज किया गया है, जिसमें फेमस कॉमेडियन पूनम पांडे जेल की तीसरी कैदी के रूप में नजर आ रही हैं। पूनम ने इसे खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर कंफर्म किया है। इससे पहले कंटेस्टेंट के तौर पर निशा रावल और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का नाम भी फाइनल हो चुका है। उधर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के पति विकी जैन जल्द ही अंकिता के साथ एक्टिंग में डेब्यू करने जा रहे हैं।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।